हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन होगे और पढ़ाई आप रेगुलरली कर रहे होंगे। जैसे कि आपको स्लाइड पर दिख गया होगा, आज का हमारा टॉपिक आर्किबैक्टीरिया, कैरेक्टर्स, टाइप्स एंड देयर इंपोर्टेंस, है ना। कि हमारे लिए किस तरीके से आर्किबैक्टीरिया महत्वपूर्ण है या नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। ये उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है जो क्लास 11th में है, 9th 10th 12th BSc MSc नीट एंड अदर जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जैसे CSI नेट के लिए, है ना, कुछ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये वैसे जो नीची क्लासेस, लोअर क्लासेस हैं, लाइक 11th 12th MSc BSc, ये MSc BSc हाई क्लासेस में आती है, बट इन सभी क्लासेस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। विथ नोट्स ये स्लाइड आपको या वीडियो प्रोवाइड है। ओके, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये नोट्स ही हैं। आप चाहे तो इन्हें कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं और इन्हीं की स्टडी आप कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं से हैंड राइटिंग नोट भी बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, Archaebacteria. First, introduction. Archaebacteria is a type of single-celled prokaryotic organism. Archaebacteria एक सिंगल टाइप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एक सिंगल सेल ही, या आर्किबैक्टीरिया एक सिंगल सेल ही होती है। ओके, नेक्स्ट, दे बिलोंग टू किंगडम ऑफ आर्किया। यह किंगडम आर्किया से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो नॉन एज मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इन्हें अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, दे आर नॉन एज लिविंग फॉसिल्स। इन्हें लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, ओके, इन सभी एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। अर्थात जहाँ पर सर्वाइव किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करना संभव नहीं है, वहाँ पर भी इनकी उपस्थिति मिलती है। इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, जीवित जीवाश्म। ओके, नेक्स्ट, आर्किबैक्टीरिया कॉन्स्टिट्यूट देयर वन डोमेन। आर्किबैक्टीरिया स्वयं के डोमेन से बना होता है। स्वयं का डोमेन आपको पता है, डोमेन्स देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, यूकैरिया, आर्किया एंड प्रोकैरिया। ये 3 डोमेन्स होते हैं। तो डोमेन्स ऑफ आर्किया, ये स्वयं का ही एक डोमेन है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम मतलब बेहद खतरनाक, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करना संभव नहीं है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। सच एज हाई सॉल्टी, ठीक है, जो बहुत ही खारे जल के स्रोत होते हैं, हाई सॉल्टी, हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक, जहाँ पर एसिडिटी बहुत माइनस पॉइंट में भी होती है, 1 pH, जहाँ पर एसिडिटी हाई होती है। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ आर्किया इंक्लूड बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक स्पीसीज। डोमेन आर्किया में दोनों प्रकार की स्पीसीज, एरोबिक एंड एनएरोबिक स्पीसीज को शामिल करते हैं, या दोनों प्रकार की स्पीसीज होती हैं। एरोबिक स्पीसीज विच प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक स्पीसीज एब्सेंट इन ऑक्सीजन। एरोबिक स्पीसीज वे होती हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पायरेट करती हैं। ओके, इन आर्किबैक्टीरिया, स्पीसीज ऑफ आर्किबैक्टीरिया एंड एनाएरोबिक जो आर्किबैक्टीरिया स्पीसीज हैं, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, विच कैन सर्वाइव। ओके, ये सर्वाइव कर सकती हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि आपको ऊपर ही बताया कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, लाइक आपको उस प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, कोकाई शेप्ड, स्पेरिकल, रॉड शेप्ड, 1 माइक्रोमीटर इन साइज के बैक्टीरिया होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ आर्किबैक्टीरिया, ये सिमिलर टू नॉर्मल या यूकैरिया, जो यू बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी यूकैरिया नहीं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उसी की ही स्ट्रक्चर्स के जैसे होते हैं आर्किबैक्टीरिया। दिख रहा है आपको। इससे पहले मैंने बैक्टीरिया के जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया, वो स्लाइड या वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप जाके सर्च करें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, तो जाके आप पहले उससे देखें, इसके बाद फिर आप आर्किबैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार आप मूव करके आएँ उस पर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही होंगे, मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ। वहाँ पर भी इस तरीके से पाइलस प्रेजेंट थी, ठीक है, वहाँ पर भी इस तरीके से पाइलस प्रेजेंट थी। ये कैप्सूल हैं, ये फ्लैजिलम होते हैं, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं। एंड ये सेल वॉल दिख रही होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोडियोनी है, ये राइबोसोम है, और ये आपका साइटोप्लाज्म है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किबैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किबैक्टीरिया मेड अप ऑफ ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड। सेल आर्किबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो कि ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड, अर्थात जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये ईथर बॉन्ड बनाता है ना, ईथर ग्रुप से जुड़ा होता है, तो ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड। वाइल जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया एंड अदर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ एस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड। ओके,
नेक्स्ट, द साइड चेन ऑफ द आर्किया फॉस्फोलिपिड्स। आर्किया फॉस्फोलिपिड्स की साइड चेन कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड यूनिट। फैटी एसिड की यूनिट को छोड़कर ये किससे कंसिस्ट होती है? आइसोप्रीन। अनलाइक बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, जो कि बैक्टीरिया और यूकैरिया से भिन्न होती है। ठीक है, इसमें जो फॉस्फोलिपिड की आर्किया फॉस्फोलिपिड की जो साइड चेन है ये आइसोप्रीन होती है। ओके, नेक्स्ट, दे हैव सिंगल राउंड क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जैसे ही इनके पास एक सिंगल और राउंड क्रोमोसोम होता है विदाउट लैक ऑफ, मतलब लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, है ना। दे ट्रांसक्रिप्ट देयर जीन, बट दे ट्रांसक्रिप्ट देयर जीन लाइक यूकैरियोटिक न्यूक्लिक एसिड। यूकैरियोटिक न्यूक्लिक एसिड की जैसे ये जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। ओनली आर्की बैक्टीरिया आर कैपेबल फॉर मैथेनोजेनेसिस। केवल आर्की बैक्टीरिया ही हैं जो कि मैथोजेनेसिस अर्थात फॉर्मेशन ऑफ मैथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सॉरी कैपेबल हैं। ओके, इज अ फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से ही मैथेन का फॉर्मेशन करते हैं एंड प्रोड्यूस मीथेन। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा, अभी पॉइंट रह गया नीचे। दे हैव डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए। तो इनके पास डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 16S आरएनए फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ओके, तो दे हैव डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरिया से रिसीव करते हैं। दे आर ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, रूप से एनारोबिक कंडीशंस में रेस्पायरेट कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं। एंड फैकल्टेटिव का अर्थ है कि ये एनारोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं, एनारोबिक कंडीशंस को भी सर्वाइव करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि एस्टर बॉन्ड मैंने बताया था कि जो आर्की बैक्टीरिया में जो फास्फोलिपिड अटैच होता है वो एस्टर लिंकेज से अटैच होता है ना, सॉरी ईथर, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये ईथर लिंकेज है ना, 2 मिनट, ईथर लिंकेज से अटैच होता है। यहाँ पर ये फास्फोलिपिड ग्रुप दिख रहा होगा। ओके, एल ग्लिसरॉल, और यहाँ पर ये है यूकैरिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है एस्टर लिंकेज से अटैच होता है। ओके, और यहाँ पर ये आर्की आपको दिख रहा होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अनब्रांच्ड फैटी एसिड की आपको टेल दिख रही होगी, ये किस केस में दिख रही है आपको? बैक्टीरिया एंड यूकैरिया सेल मेम्ब्रेन के केस में। बट यहाँ पर आपको ब्रांच्ड आइसोप्रीन चेन्स दिख रही हैं, है ना, ये किस केस में दिख रही है? आर्किया सेल मेम्ब्रेन के केस में। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। दे हैव रिजिड सेल वॉल। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है, कठोर, विच प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्ट टू आर्की बैक्टीरिया, जो कि आर्की बैक्टीरिया के लिए सेफ और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम वर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अर्थात ये लाइक जो सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को वर्स्ट होने से, टूटने से, बिखरने से, टूटकर बिखरने से बचाने में हेल्प करती है सेल वॉल। नेक्स्ट, दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ स्यूडोम्यूरिन। ओके, इनकी जो सेल वॉल है ये स्यूडोम्यूरिन से कंपोज होती है, स्यूडोम्यूरिन। इन केस ऑफ बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन। ओके, विच प्रिवेंट आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइसोसोम, जो कि क्या करती है? आर्की बैक्टीरिया को लाइसोसोम के इफेक्ट से बचाती है। लाइसोसोम इज एन एंजाइम, ओके, दैट सीक्रेट्स लाइब्रेरी ग्लैंड अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो ये जो है लाइसोसोम के इफेक्ट से आर्की बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है। लाइसोजाइम, अच्छा, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स हैं। लाइसोजाइम डिजॉल्व द सेल वॉल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। लाइसोजाइम इज एंजाइम दैट एक्ट, किस पे वर्क करता है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिजॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट पजेसिस मेम्ब्रेन। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। बाउंड ऑर्गेनल्स, अच्छा, दे डू नॉट पजेसिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक प्रिमिटिव सेल्स में किसी प्रकार के सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। इट्स साइटोप्लाज्म हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स। इसके साइटोप्लाज्म में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर है। ओके, नेक्स्ट, दे हैव प्लाज्मिड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंजाइम। इसके पास प्लाज्मिड भी है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि एंटीबायोटिक मतलब एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है, उस पर इफेक्ट नहीं करने देते। नेक्स्ट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। इनमें जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो एसेक्सुअल होता है, लाइक एज बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, ठीक है, दैट लाइक्स इन बैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया: क्रेन आर्कियोटा, यूरी आर्कियोटा, कोर आर्कियोटा, थॉम आर्कियोटा, नॉन आर्कियोटा, ओके, नैनो आर्कियोटा। तो ये 5 टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड।
crane archaeota, they can exist in broad range of habitat. Okay, they can exist in broad range of habitat. ये ब्रॉड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ओके, विस्तारित रूप से पाए जाते हैं. दे आर टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम हीट, जो कि हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट करते हैं, इनमें सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. ओके, नेक्स्ट दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है विच हेल्प टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, जो कि इन्हें हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए सहायता करती है. नेक्स्ट दे कैन बी फाउंड इन डीप सी वेंट्स, वेंट्स होती हैं आपकी खांचे, जो सराखें होती हैं वो समुद्र के अंदर. दे कैन बी फाउंड इन डीप सी वेंट्स. ओके, तो ये डीप सी वेंट्स में भी पाए जाते हैं, है ना, हॉट स्प्रिंग्स में एंड सुपर हीटेड वाटर रीजन्स. ओके, जहाँ का टेम्परेचर वाटर जो हॉट स्प्रिंग्स बोल दिया बस वहाँ पर सुपर हीटेड वाटर रीजन्स. दे हैव यूज्ड एज स्पेसिफिक इनहिबिटर्स फॉर वेरियस एंजाइम्स, तो इनका यूज हम वेरियस एंजाइम्स के लिए इनहिबिटर्स, एक स्पेसिफिक इनहिबिटर्स के रूप में करते हैं. ओके, इनहिबिटर्स, अवरोधक. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जो क्रेन आर्कियोटा कौन कौन से होते हैं? थर्मोफिल्स, हाइपर थर्मोफिल्स एंड थर्मो एसिडोफिल्स. ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड. यूरी आर्कियोटा, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एल्कलीन और सॉल्ट कंडीशन. ये एल्कलीन, एक्सट्रीम एल्कलीन और इस सॉल्ट कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं. दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन, इनमें मीथेन को प्रोड्यूस करने की भी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है. नेक्स्ट, दीज माइक्रोब्स इंक्लूड्स एंजाइम्स, ये माइक्रोब्स एंजाइम्स को भी इंक्लूड करते हैं. दैट हेल्प टू डाइजेस्ट डाइटरी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल मेथेनोजेंस, है ना, एंड हेलोफिल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं यूरी आर्कियोटा. नेक्स्ट है कोर आर्कियोटा, दे पोजेसेस द जीन्स कॉमन विथ क्रेन आर्कियोटा एंड यूरी आर्कियोटा. तो ये क्रेन आर्कियोटा और यू आर्कियोटा ये जैसे ही जीन्स को रखते हैं, पजेस करते हैं. नेक्स्ट, दे आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन, है ना, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइपर थर्मोफिल्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. थॉम आर्कियोटा, दीज इंक्लूड आर्कियोटा दैट ऑक्सीडाइज अमोनिया, ये आर्किया, अच्छा ये किंगडम आर्किया से बिलोंग करते हैं. दैट ऑक्सीडाइज अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं. नेक्स्ट, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल साइकिल, और यह बायोकेमिकल साइकिल्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोपुमिलस मैरिटिमस. ओके, अगला नेक्स्ट है नैनो आर्कियोटा, दिस इज एन ऑब्लिगेट सिम्बायोंट ऑफ आर्किया. ये क्या है? एक ऑब्लिगेट सिम्बायोंट ऑफ आर्किया, मतलब ये आर्किया के एक ऑब्लिगेट सिम्बायोंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नैनो आर्कियम इक्विटेंस. सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड. मेजर ग्रुप ऑफ आर्कियोटा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, सो ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए. विथ नोट्स आपको वीडियो प्रोवाइड हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, आप नंबर लेके आ सकते हैं यदि आप इन स्लाइड्स को पढ़ते हैं. माई एडिटिंग, ओके, मेरे द्वारा एडिटिंग की गई, तो दिस वीडियो इज एडिटिंग फॉर यू. चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको विथ नोट्स, जिससे कि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, आपको मेरे चैनल से बायोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी. ओके, हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. जय हिंद, जय भारत. ये आर्कियोबैक्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट, मेजर ग्रुप ऑफ आर्कियोटा. ओके.